क्रिकेट बैट में ना अब 5-6 किस्म की वुड्स आ गई हैं। जो हॉट बॉल है सबसे मेन जो है ना वो बेसिकली है इंग्लिश विलो। वो आती है इंग्लैंड से। वो पूरी दुनिया में जहाँ भी जो हॉट बॉल खेलता है ना असल डेली के मेरे 100 के साथ बैट निकलते हैं। शायद कोई का टूटा हो, लकड़ी टूट जाती है, आपको पता है लकड़ी का कोई भी दरवाज़ा हो कोई चीज़ हो टूट जाता है लकड़ी है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बाहर में जाता है हमारा बैट, लोग बड़ा खुश होते हैं देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पहले ही साल पहले ही महीने में मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की और मेरा उसी टाइम मेरा बैट PSL में चला गया है। इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो लकड़ी आती है, उसके बाद जो आगे आप उसको शेप देते हैं, लकड़ी को शेप देते हैं, वो आगे से थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे किस तरह प्रॉपर्ली बनता है, किस तरह आपकी कारीगर जो है अपनी हुनरमंदी दिखाती है। उसमें देखें जब क्लेफ्ट हमारे पास आ जाती है डक काट के उसके अंदर क्लेफ्टें निकलती हैं। क्लेफ्टें में वो डक के अंदर ना मुख्तलिफ तरह ग्रेड होती हैं, उसमें A भी निकल B C होता है, मतलब ग्रेड होती है, मतलब ग्रेनों का हिसाब होता है। क्लेफ्टें आ गई, क्लेफ्टों को हमने इसको आप ओके हैं उसको ला के आगे मर करके आगे भी लेके जाता है, उसकी कटिंग करता है, बैट की शेप में उसको जाता है, उसका हैंडल वो हैंडल की शेप अंदर V में शेप काटता है, वो काट के उस शेप के जाके फिर अगले बंदे के पास जाता है, वो उसका मार के उसके सारी स्मूथ करता है। उसके बाद उस पर हैंडल लगता है, जब हैंडल जो होता है ना वो बन के उसके अंदर लगा के मतलब उसको जोड़ देते हैं, जोड़ के उसको एक वो प्रेस मशीन होती है उसके अंदर रख देते हैं ताकि हैंडल जो है वो एक दिमाग पर वो ड्राइव जुड़ जाए प्रॉपर हैंडल। जब वो सारा हो जाता है उसके बाद हमारे अगली टीम में जाती है, वो दोबारा उसकी जो बैट की जो ब्लेड की शेप होती है, जिस तरह का जिसका वो माइंड होता है, जिसका प्लेयर जिस तरह का ब्लेड मांगता है, लंबा छोटा बराबरी जिस तरह भी होता है, उसकी उस शेप में उसको लेके जाके प्रॉपर उस शेप में उसको फॉर्म में ला के उसके बाद फिर वो ग्रिप वाला जाता है, उसको ग्रिप लगती है, उसको स्टिकर लगता है, स्टिकर ला के उसके बाद दोबारा एक दफ़ा उसको पूरा देखा जाता है। उसके बाद एक प्रेस मशीन होती है उसको प्रेस करते हैं। अब प्रेस मशीन के आगे बड़ी अच्छी एडवांस ताकि ना जो प्लेयर उसको हम कहते हैं प्री नॉक, ताकि ना जो प्लेयर जिनको रेडी प्लेयर बैट चाहिए होता है हम उसको दूध में प्रेस करते हैं ताकि उसके ऊपर जो लकीर है वो प्रेस हो जाए ताकि वो फटे ना, वो पहले उसके दब लगी हो तो प्रेस हो जाए, उसमें फ़ायदा होता है। तो वो कर के तो फिर बैट चल जाता है प्लेयर के पास। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बैट्स हैं इनमें कौन कौन से टाइप्स की जो है लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ये थोड़ा सा वजाहत के साथ। अच्छा, इसमें ना क्रिकेट बैट में ना अब 5-6 किस्म की वुड्स आ गई हैं। जो हॉट बॉल है सबसे मेन जो है ना वो बेसिकली है इंग्लिश विलो। वो आती है इंग्लैंड से। वो पूरी दुनिया में जहाँ भी जो हॉट बॉल खेलता है ना असल जो प्रॉपर होता है वो एक ही विलो चलती है, वो इंग्लिश विलो। वो इंग्लैंड में बनती है, वहीं से आगे एक्सपोर्ट होती है पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इंग्लैंड खुद भी वो यूज़ करता है जहाँ भी बैट बनते हैं, कनाडा वगैरह में। उसके बाद आती है कोकोनट, आजकल बहुत इन्हीं हुई है, वो श्रीलंका से आती है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा इन्हीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ पर बस एक वो कह लें कि एक माइंड के इम्पोर्टेड लकड़ी हो तो उसकी ज़रा ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वो एक आजकल वो चल रही है, वो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वो बैट पीछे आपको नज़र आएंगे, वो कोकोनट के हैं, ठीक है, वो आती है श्रीलंका से आती है। उसके बाद हमारी पाकिस्तान की अपनी बड़ी अच्छी लकड़ी हैं, उसमें कश्मीर विलो है, पेशावरी है, रावला कोट है, ठीक है, और पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा जो चलती है हमारे यहाँ पे वो आजकल क्योंकि हमारी ज़्यादातर वो पता है आबादी मिडिल क्लास है, वो है तो वो इंग्लिश विलो अफोर्ड नहीं कर पाती। वो उसका अच्छा बैट 25-30-35 हज़ार से शुरू होता है, लेकिन क्योंकि कश्मीरी विलो वो पाकिस्तान के अंदर बनती है, उसकी इंपोर्ट कॉस्ट वगैरह भी नहीं पड़ती, तो वो आपको प्रॉब्ली 3-4 हज़ार में अच्छा बैट बन जाता है जो आपका गुजारा कर देता है हॉट बॉल में। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो सिवाय इंग्लिश विलो को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल डोमेस्टिक भी खेलते हो, चाहे IS क्या PSL खेलते हो, IPL CPL KPL कुछ भी खेलते हो, या ICC का कोई इवेंट होता है तो उसमें आपकी जो है इंग्लिश विलो इस्तेमाल होती है, क्योंकि ICC कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने फॉलो करने होते हैं। उसकी विथ, उसका वेट, उसका साइज़, हर चीज़ जो ICC मुताबिक होगी तो ही आपका बैट ग्राउंड में जा सकता है, वो प्लेयर पकड़ सकता है, वरना वो नहीं पकड़ सकता। तो ये चीज़ मेन चीज़ें आती है। उसके बाद जो हमारी लोकल में है, एक तो पॉपुलर आती है, वो उसका बैट 1000-1500 को बन जाता है, वो काम बच्चों के लिए उनके लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे आता है रावला कोट, वो बहुत अच्छी लकड़ी है। मैं है तो पाकिस्तानी रिकमेंड करूँगा अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो मुझे देखने का सुन रहे हैं कि अगर आप अच्छी लकड़ी, कोकोनट नोट और अच्छी लकड़ी है, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी अपनी लकड़ी है ना रावला कोट, वो बहुत अच्छी लकड़ी है। उसके बैट हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी टेबल डोमेस्टिक हैं वो बहुत अच्छे यूज़ करते हैं। और माशाल्लाह जितने भी मैं इतने बैट मैं बेचता हूँ, डेली के मेरे 100 के साथ बैट निकलते हैं। शायद कोई का टूटा हो, लकड़ी टूट जाती है, आपको पता है लकड़ी का कोई भी दरवाज़ा हो कोई चीज़ हो टूट जाता है, लकड़ी है वो टूटता है, उसमें गारंटी किसी कोई नहीं देता है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है वो बहुत हम बाहर भी जाता है हमारा बैट, तो लोग बड़ा खुश होते हैं देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो ICC है उसकी जानिब से इसकी बैट के वेट और उसका जो साइज़ है वो क्या मुख्तस किया गया है उसमें, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बराबर किया गया, वो 2.6 से लेकर 2.9 उसकी होती है, उसके अंदर उसका बैट का वजन होना चाहिए। उसकी जो विथ है वो 34 इंच होती है, वो नहीं चाहिए प्रॉपर हैंड से नीचे तक टोटल जो साइज़ होता है उसमें। लेकिन फीमेल्स का 1-2 इंच कम होता है, क्योंकि फीमेल ज़रा उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है तो उनके लिए थोड़ा कम होता है। बाकी जो विथ है वो 4 इंच होनी चाहिए, वो 3.5-4 इंच होनी चाहिए। और उसकी जो वो है जो नीचे पैरस होता है वो मुख्तलिफ है, वो शेप आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। कुछ लोग जो ब्लेड है वो थोड़ा लंबा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा फ्लैट करते हैं, ये हर ब्रांड की अपनी थोड़ी मर्जी होती है, वो लोग अपनी मर्जी कर लेते हैं। लेकिन जो विथ
और जो साइज़ है वो हमने उसके मुताबिक ही करना है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपकी अपनी फैक्ट्री से जो बैट्स जो तैयार किए जाते हैं, ये अभी तक किन किन जो है लीग्स में खेले जा चुके हैं, कहाँ कहाँ पे खेले गए हैं, और किन किन हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनमें से इस टाइम कोई किसी का एक का नाम बता दें कि किसने जो है आपके बैट से खेले हैं और आपको कितनी खुशी होती है इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ब्रांड पे कि जब हमने लॉन्च किया वो तब PSL आई थिंक 6 चलने वाला था, 5 चलने वाला था। उससे थोड़ी देर पहले मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, मतलब उससे पहले मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, बाहर से वापस आया था स्टडी करके। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पहले ही महीने में मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की और मेरा उसी टाइम मेरा बैट PSL में चला गया। और ना सिर्फ एक, उस टाइम 2-3 प्लेयर्स ने मेरा बैट पकड़ लिया। उसमें पेशावर ज़ल्मी में भी चला गया था, कोटा में भी चला गया था, उसके बाद उसमें भी चला गया, इस्लामिया में चला गया था। वहाँ पे इमरान खान वगैरह प्लेयर्स उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद वो सफ़र शुरू है, वहाँ से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के पास मेरा बैट चला गया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिक में भी। मोहम्मद आमिर आपको पता है कितना बड़ा प्लेयर है, उसके पास मेरा बैट गया हुआ है। उसके बाद ये फीमेल प्लेयर्स हमारे पास बेशुमार प्लेयर हैं, जिस तरह ये उम्मे हानी हो गई, तुबा सन हो गई, महा मक्सी हो गई, सिदरा इकबाल हो गई, सादिक इकबाल हो गई, तुबा सन हो गई। उसके बाद ये जो प्लेयर है दूसरा इब्रार अहमद, जिसने भी ICC में भी विकेट उड़ाई थी इंडिया के खिलाफ, वो हमारे पास, उसको हमने सपोर्ट किया जब वो टैलेंट चला था, उसको हमने सपोर्ट किया। उसके बाद मीर हमजा जो कराची किंग का कैप्टन था, उसको भी हमने दिया हुआ है। इमल खान है, उसके बाद बिश मोहम्मद उमर है, काफ़ी लंबी लाइन है, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड में प्लेयर्स हैं मेरे पास, जो वाइट वगैरह, कमावर, लिवरॉक, फिर बरमुदा में है, फिर कनाडा में जो टीम शुरू हुई है, अमेरिका में टेक्सास में काफ़ी लीग शुरू हुई, जब वर्ल्ड कप वहाँ पे गया है, वहाँ पे बड़े अच्छे प्लेयर्स मेरा बैट ले रहे हैं। मेरा KPL में, CPL में और PSL में तो बैट अच्छी तरह जा रहा है। वो हर साल मेरा प्लेयर्स 2-3 साइन अप होते हैं, वो खेलते हैं। उसके बाद जो डोमेस्टिक में हमारे मैचेस होते हैं उसमें तो, और दूसरा जो डोमेस्टिक अंडर 19 और अंडर 21 जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, और दूसरा मेरी कोशिश ये होती है कि एज अ पाकिस्तानी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो हमारे ये लोकल जो टैलेंट है उसको सपोर्ट किया जाए। तो हमने बेशुमार ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने उन दिनों सपोर्ट किया जहाँ कोई ब्रांड सपोर्ट नहीं करता था। वो आज अल्लाह का शुक्र है वो पाकिस्तान टीम के वो प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेलने जाते हैं, तो उन सबको हमने उस तब सपोर्ट किया जब कोई नहीं करता था। तो आज वो कहाँ बैठे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी कौम को जितना उसे सपोर्ट करें, इससे हम स्पॉन्सर बेशुमार स्पॉन्सर करते हैं। मेरी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो किड्स स्पॉन्सर होती हैं वो यही होती है कि चलो यार उनको सपोर्ट मिल जाए, उनका भी नाम बन जाएगा, हमारा चलो बनना ही बनना है, उनको सपोर्ट हो जाएगी, अच्छा जो खेल का आगे ना लेके चलेंगे तो हम दोनों का जो नाम है वो आगे चलेगा। तो हमारी ये कोशिश होती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अपने कोई बैट्स में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो कोई और इस्तेमाल ना करता हो, जिसकी वजह से आपका जो बैट है अभी तक इतने PSLs में भी चला गया है, इतनी लीग्स में भी चला गया है, एक बड़ी खुशी की बात है। तो इस वाले से इसमें देखिए तकनीक तो सबकी एक ही है, क्योंकि चीज़ हम सब एक ही बनाते हैं, वो है बैट। इसमें बस क्या होता है कि मेन जो होती है बैलेंस और उसकी जो असल वुड की क्वालिटी है वो चीज़, कि जो हम बताएं वही चीज़ निकले। क्योंकि आपको पता है हमारे माशरे में ये चीज़ें भी होती हैं, लोग दिखता कुछ हो रहा है और बिकता कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने जब भी कोई चीज़ बेची है ईमानदारी से बेची है, जो चीज़ दिखाई है वही दी है। और दूसरा हम करते क्या कि हम प्लेयर्स को ना यहाँ बुला लेते हैं अपनी फैक्ट्री, या क्लेफ्ट आते हैं तो उनका पापा वीडियो भेजते हैं, उनका बैट तो जो बैट वो खेले होते हैं ना उसी की डिटो चीज़ हमको बना के देते हैं यहाँ पे, ताकि उनको पता हो कि चीज़ उनके सामने बन रही है, या उनको ताकि उनको कोई ऐसे माइंड में कोई चीज़ ना कि यार ये पता नहीं वो है भी कि नहीं है। क्योंकि लकड़ी तो लकड़ी है, वो तो सिर्फ उसको पता जो बना रहे हैं जिसने दिया, बाकी तो आपको तो पता ही नहीं क्या चीज़ है। क्योंकि हर बंदे के पास आर्ट नहीं होती, फ़न नहीं होता, ये भी चंद लोगों के पास होता है। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला हमें उन लोगों में बना दी कि हम हमारे पास फ़न आ गए, हमारे पास लोग कारीगर अच्छे आ गए हैं कि जिनको तकनीक का पता कैसे बैट बना के देना है। और कुछ हमारी ईमानदारी है कि हम जो चीज़ कहते हैं वही देते हैं, कभी उसमें 2 नंबर की। वरना आजकल क्या हो गया कि आजकल मेकअप भी आना शुरू हो गया है। नीचे अगर 4 ग्रेने ना तो मैं आपको वो 8-9 ग्रेने बना के दे सकता हूँ मेकअप करके। जैसे होता है ना, आप कहते हैं वो साहब मेकअप इसे कहते हैं कि ज़ुबान में लोगों को समझ आ जाए, इससे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रेने ऊपर पॉलिश करके उसको ऐसा मेकअप हम तैयार कर देते हैं, वो 4 ग्रेनों से सीधा चलता है 9 ग्रेनों पे। आप तो खुश हो गए मुझे 9 ग्रेन वाला बैट मिल गया, अच्छा बैट मिल गया, लेकिन उसके नीचे जो चीज़ है उसे मुझे पता है, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो हमारे रब को भी नहीं पसंद, ना हमें पसंद, वैसे करना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बैट को बनाने में कितना वक्त दरकार होता है और कितने टाइम के अंदर जो है बैट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है? देखिए सबसे मेन चीज़ होती है, जो अगर हॉट बॉल की बात की जाए वो तो इंग्लैंड से लकड़ी आती है, वो तो इंपोर्ट की वजह वो कभी कभी आते हुए महीना भी लग सकता है, कभी 2 महीने में कंटेनर आते वो एक अलग इशू होता है। जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, दरख्त काट के हमारे पास आ जाता है, फिर उसको क्लेफ्ट की फॉर्म में बनाया जाता है, वो एक ट्रायंगल शेप होती है, क्लेफ्ट बनती है, उसकी फॉर्म में उसको बनाया जाता है। उसके बाद फिर आगे वो जब हमारे पास वो क्लेफ्ट बन के आ जाती है, उसके बाद हमारे प्रेस शुरू हो जाता है। तो क्लेफ्ट आती है, क्लेफ्ट को कटिंग होती है, कटिंग उसके बैट की शेप में काटा जाता है, काट के तो ये आप कह लें कि ये पूरा एक प्रोसेस है। हैंडल अलग बन रहा होता है, हैंडल क्योंकि हमारे यहाँ खुद बनते होते हैं, वो हमारे हमने एक्स्ट्रा बना के रखे होते हैं, हैंडल की भी दिन लग जाता है होती है। लेकिन जो क्लेफ्ट को तैयार करते हुए आप कह लेंगे अगर मौसम अच्छा हो, धूप सही हो, अगर बारिश वगैरह ना ही हो, कोई नमी ना हो,
तो फिर जो है ना बैट 2 को दिन में अच्छा बैट तैयार हो जाता है। लेकिन उसको हम कुछ कहते हैं 3 दिन ले लें, एक दिन हम उसको ताकि ना कोई हल्की फुल्की उसमें कोई स्पेस को बैलेंस के इशू, यहाँ कोई नमी वगैरह रह गई, या उसी ड्राई नहीं लकड़ी हुई, कभी कभी इशू क्या होता है लकड़ी कभी ड्राई हो जाती है, क्योंकि लकड़ी में सीजन करनी होती है। तो आप कहने के 2 से 3 दिन के अंदर बैट प्रॉपर हॉट बॉल का तैयार हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज तक आपने इतने ज़्यादा बैट्स बनाए हैं, तो ऐसा कोई बैट आपने बनाया हो जिसके साथ आपकी काफ़ी यादें वाबस्ता हो? एक बैट ऐसा है कि जिसका नाम भी हमने ना वसीम एडिशन रखा हुआ है। वो आप मेरे पीछे देखते हैं, वो ये बैट है, ये वाला, इसका नाम ही हमने वसीम रखा हुआ है। बेसिकली जो हमारे नाम का वसीम लगता है। तो इस बैट को जब मैंने बनाया, इस बैट को मैंने खुद बनाया हुआ है कि जितने भी जब भी ये बैट मैं बनाता हूँ, ये हम बहुत लिमिटेड बनाते हैं, ये हमने बहुत लिमिटेड रखी हुई है। ये काफ़ी कॉस्टली बैट है, ये बहुत एक ग्रेड वाला बैट होता है। तो ये मैं खुद ही बनाता हूँ, जाकर मैं कारीगर जो काटते हैं, इस पर स्टिकर वगैरह इस पर सब मैं खुद लगाता हूँ, ग्रिप में खुद चुराता हूँ, क्योंकि इस पर चलने कि ये मुझे शौक भी था। वैसे मैं काफ़ी बैट में जितने भी प्लेयर्स के बैट होते हैं ना, वो सब मैं अपने हाथ से तैयार करता हूँ, अपने हाथों से उस पर ना स्टिकर वगैरह सब पे लगाता हूँ। लेकिन जो वसीम एडिशन है ना, वो बेसिकली मेरा ये प्लान था, ये मेरा जो विजन था ये था कि अपने वालिद साहब को, उनका नाम सब वसीम है, मेरा हम सबका वसीम है, साथ लेके चलते हमारे इस विजन आगे लेके चलें, जहाँ जहाँ ये बैठ जाएगा वहाँ वहाँ हमारा वसीम, हमारा नाम जो है ना वो आगे चलेगा। तो ये एक ऐसी हमारी वजह इसके पीछे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपके जो बैट्स हैं वो किन ममालिक में जो है एक्सपोर्ट होते हैं, इस वाले से ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। हमारा क्योंकि सबसे मेन होम ग्राउंड तो इंग्लैंड है, जहाँ से क्रिकेट निकली हुई है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने वहीं से काम स्टार्ट किया था। हमने लोकल नहीं, हमने इंग्लैंड से स्टार्ट किया, इंग्लैंड से आस्ता आस्ता फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर हम उधर गए अमेरिका में बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गया, दुबई में बहुत अच्छा जा रहा है, मिडिल ईस्ट में गल्फ एरिया, सऊदीया बहुत अच्छी लीग्स हो रही हैं, वहाँ पे जा रहा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर यूरोप में चंद ममालिक में ज़्यादा वहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है। लेकिन जो ये मॉल और फिर स्कॉटलैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, वो वहाँ पे बहुत जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जा रहा है ना बैट हमारा सबसे ज़्यादा, वो जा रहा है दुबई, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे बेशुमार टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इंग्लैंड और फिर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया, लेकिन इंग्लैंड में भी चंद स्टेट्स में, सारा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है अमेरिकन फुटबॉल वो ज़्यादा खेला जाता है। तो वो टेक्सास वाली साइड हो गई, या उस न्यू जर्सी वाली साइड, न्यूयॉर्क में थोड़ा खेला जा रहा है। अच्छा सर, खान माल में उतार चढ़ाव जो है पाकिस्तान में आपके सामने सारे मामला, तो उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उसके बाइस आपकी सनत को, आपके कारोबार को किन जो है मुश्किलात का सामना है? उसमें देखें कि आपको पता है कि पिछले साल जब ये इंपोर्ट बंद हुई थी, उससे हमारा काफ़ी जो है कुछ नुकसान हुआ था। हमारा काफ़ी जो माल था वो पोर्ट पे फंस गया था, यहाँ चीज़ें, क्योंकि इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो हमारा क्योंकि चीज़ें हमारी वुड बैट से आती है, या ऐसा रॉ मटेरियल खुला हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे हमारे शूज़ हैं, क्रिकेट शूज़, वो पाकिस्तान में उस लेवल के बनते हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। हमारे जो टेप बॉल है, ये 6 बॉल चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी जो बैट से इंपोर्ट होती थी हम करवाते थे, तो क्योंकि वो इंपोर्ट के इशू आया या डिलेज हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज चार्ज हमें पड़े थे। जब कनेडा में फंसते हैं, तो जब उसका टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है, तो वो पर आवर पर डे के हिसाब से उसमें पैसा चार्ज करते हैं। हमें उसका मुश्किलात हमें आई थी। उसके अलावा कोई ना कोई जब कोविड आया, कोविड में बड़ा नुकसान भी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, चीज़ें आ गई, तो उसकी इंडस्ट्री बंद, चीज़ें ज़्यादा उसमें होता है, उसमें होना पड़ा। लेकिन ये कि उतार चढ़ाव के बावजूद मैं कहूँगा अल्लाह का बड़ा करम है हम पे, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस दौरान भी अपने आप को स्टेबल रखा। हमने किसी बंदे को फारग नहीं किया, कोई अपनी वो डाउनसाइज नहीं की, उसी तरह मेंटेन किया। अल्लाह का शुक्र है कि वही वक्त है कि आज ये अल्लाह का शुक्र करम है कि हम ग्रो कर रहे हैं, और साथ साथ इसको इस तरह इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। मेरी यही गुजारिश है अपनी गवर्नमेंट से भी कि काइंडली जो है ना हमें एज ए बिजनेस कम्युनिटी को, चाहे वो साकोनी से पूरे जो भी बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको मैक्सिमम उनको बेनिफिट दीजिए, ताकि वो जितनी ज़्यादा वो उनको सपोर्ट मिलेगी, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतनी ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस हमारे पाकिस्तान आएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जानिब से जो लेबर है आपके, जो आपकी फैक्ट्री में जो काम करती है, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता सकते? उसमें देखेंगे सबसे मेन हमारी जो कह लें कि मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी हमारी लेबर ही है, क्योंकि ये नहीं है तो हमारी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। ज़ाहिर है ये इनके पास इनकम मिलता है, ट्रेन के होता है, इनके पास फंड होता है। हमारा जो बैट बनाते हैं, सब बनाते हैं, वो यही लोग बनाते हैं। हमारा तो काम है इनको चीज़ें प्रोवाइड करना, उसको लुकआउट करना, सुपरवाइज करना, लेकिन असल तो हुनर इनके हाथों में है। तो हमारी कोशिश होती है इनकी सेफ्टी मैक्सिमम की जाए। हाँ, वो प्रोडक्शन गियर्स में है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरह की हो, हम पूरा करते हैं। हमने पूरी इक्विपमेंट रखी हुई है, हर तरह हमारी टीम है, हमारे एक बंदा रखा हुआ जो स्पेशल मेक करता है कि हमारे तमाम बंदे जो है वो प्रॉपर अपना जिनकी गियर्स में पूरे पहने, क्योंकि इसमें ना चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व होती है, ब्लेड वगैरह हो गए, वो काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं। तो वो चीज़ जब बीच में आती है ना, तो ज़ाहिर वो डर होता है, उंगली करने का डर होता है, वैसे कट लग जाए, कुछ भी लग सकता है। चीज़ ऐसी ब्लेड चल रही होती है, रिगमा चल रहा होता है, हैमर यूज़ हो रही होती है, बेशुमार चीज़ यूज़ हो रही होती है, तो कैमरे चल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर उसका हमारा खुश होता है, आंखों शाखों हर चीज़ को बुरा जो उड़ता है लकड़ी का, तो वो आंखों में पड़ता है। तो हमने उनको शेड्स वगैरह हमने कोशिश की कि हर वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए जो रूल। दूसरा हमारी हमने ये करने से भी हमारा ज़रूरी है कि हमारे जो ज़्यादा कस्टमर फॉरन है, तो वो जब चीज़ें ये देखते हैं आके, वो मुझे भेज होता है, तो अगर ये ना पूरी हो, हम उनके ना पूरा उतरें, तो हमारे लिए इशू कल को बन सकता है हमारे एज ए बिजनेस के लिए। सर जी बताइएगा कि आपके ख्याल में जो सियालकोट में जो क्रिकेट जो बैट्स हैं, इसकी जो इंडस्ट्री है, ये इन फ्यूचर किस सिमत में जाएगी?
देखिए ये चीज़ ऐसी कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हम ये जो लीग्स है क्रिकेट जो थी ये आस्ता आस्ता ग्रो कर रही है। ये पहले सिर्फ यहाँ तो मिडल ईस्ट में थोड़ी बहुत ही ज़्यादा इंग्लैंड में साइड में थी, या हमारी एशियन में थी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश में साइड में, यहाँ इंग्लैंड, ये 2-5-7 मुल्क से वर्ल्ड कप भी होता था तो 9 से 10 टीमें आती थी। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड कप आउट ऑफ चले गए, अब अमेरिका में चला गया, दुबई में बेशुमार टूर्नामेंट, तो अब गल्फ एरिया बहुत डेवलप हो रहा है इस चीज़ में, वहाँ पे बेशुमारी इन हो गया क्रिकेट, अमेरिका वाली साइड बेशुमारी इन हो गया, कनाडा में बहुत इन हो गया, तो क्या कि उसकी नई मार्केट ग्रो हो रही है। तो ये चीज़ ऐसी ये हमें फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी, ये मतलब इसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा वो है चीज़ है। उसमें यही है अगर हम अपनी क्वालिटी को बरकरार रखें, जो चीज़ चल रही है प्रॉपर रूल्स से फॉलो किया जाए, उनको किया जाए, तो हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो और ग्रो कर सकती है, क्योंकि आस्ता आस्ता वर्ल्ड कप अब पूरे बाकी मुल्कों में भी जा रहा है। तो ये मैंने पहले बताया कि पहले से भी 8-10 मुल्कों में मखदूद थी क्रिकेट, अब ये ग्रो करती जा रही है। अब ये गल्फ एरिया में बेशुमार चली गई है, अभी अमेरिका वाली साइड पर चली गई है, नॉर्थ अमेरिका में बेशुमार चली गई है, तो बेशुमार जो चीज़ें हैं ये ग्रो करने वाली साइड पर जाएगी, क्योंकि अब इसमें जो हमारे ये गोरे हैं उनको भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, जो दूसरे जो यूरोप में या स्पेशली अमेरिका वाली साइड में पहले उनको नहीं पता क्रिकेट क्या होती है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ रह के आया हूँ, तो उसमें क्रिकेट वो छोटा सा इंसेट वो होता था। अब उनको पता है कि नहीं ये बिल्कुल गेम है, इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। अब प्रॉपर अमेरिका में लीग्स की जा रही हैं, प्रॉपर कैनेडा में लीग्स की जा रही हैं, वहाँ पे प्रॉपर टीम्स बन गई हैं, सऊदी में प्रॉपर बहुत अच्छी लीग्स बड़ी लेवल की खेली जा रही हैं, दुबई में बेशुमार खेली जा रही हैं, तो इसकी मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। जी सर, हमारे हाथ बने हुए जो बैट है, जब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल प्ले खेलते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो हमारा बैट खेल रहे हैं और प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं हमारी। सियालकोटी कारीगरों के हाथों से बना हुआ ये बल्ला है, जब मैदानों में खेला जाता है तो सियालकोटियों का सीना फख्र से ऊंचा हो जाता है।